गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा 10 का पूरा सिलेबस मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त हो रहा है और हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की लगातार स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट की सारी पोएम्स और 7 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट में सेट कर चुका हूँ, वहाँ से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। और हमारा लेसन चल रहा था अभी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, शुरुआत से ही मैंने कहा, लेकिन इसको बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर से आपको समझ में आएगा। इसके 2 पार्ट्स मैं तैयार कर चुका हूँ ऑलरेडी और ये 3rd पार्ट में आज हम इसे फिनिश करना चाहते हैं। फिनिश कर लेंगे इसे। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है उनको दोनों पार्ट्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से दोनों पार्ट्स की आप लिंक लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं इस पार्ट को और पूरा फिनिश कर सकते हैं। जैसा कि आपको पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि नेल्सन मंडेला उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता यहाँ अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। श्वेत लोगों के बराबर अधिकार उनको दिलाए साउथ अफ्रीका में और 1994 में वो स्वयं प्रेसिडेंट बने, पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और प्रिटोरिया के एमपी थिएटर में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहाँ पे पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने बताया कि तकरीबन 140 देशों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी एमपी थिएटर में। और उन्होंने वहाँ पे अपने संबोधन में कहा था कि फिर कभी नहीं कभी नहीं, अब यहाँ पे अन्याय का शासन कभी नहीं होगा, कोई यहाँ पे भूखा नहीं मरेगा, सभी के पास समान अधिकार होंगे, कुछ इस तरह की बातें की। फिर बाद में उन्होंने देखा कि जो जेट्स थे, एम्पाला जेट्स और हेलीकॉप्टर, वो वी का साइन बनाते हुए उन्होंने स्मॉग छोड़ा और बिल्कुल वही कलर्स थे उस वी के साइन में जो कलर साउथ अफ्रीका के फ्लैग में होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग इसका जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, श्वेत लोगों ने जो अत्याचार किए हमारे ऊपर, हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन के रखा, तो उस अत्याचार की वजह से ही कुछ ऐसे नेता निकले जिन नेता उस प्रकार के नेता बनने के लिए ऐसे गहन अत्याचारों की आवश्यकता है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ नेता जिनके फोटोज़ भी हमने देखे हैं, उन्होंने बताया था कि ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डैडूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवी, ये सभी लीडर्स, वो कह रहा है ये सभी दमन और अत्याचारों से ही बने ये नेता थे। और कह रहा है कि मैं इनको धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि ये अपना बलिदान देकर जा चुके हैं, मैं उनको किसी प्रकार से धन्यवाद नहीं दूंगा और उनके साथ एक पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन अब मैं एक उस तरह का नेता हूं कि मेरे साथ एक दूसरी पीढ़ी अब यहाँ पे जन्म लेने वाली है। वो कहना चाहता है कि हमारी साउथ अफ्रीका में जो है हीरे और सोने की खाने हैं और हमारा जो साउथ अफ्रीका है काफ़ी धनी संपन्न है, लेकिन वो कहता है कि हमारी जो संपन्नता है वो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि हमारे लोग भी उतने ही शुद्ध और अच्छे हैं, वास्तविक हैं जितना कि डायमंड होता है। क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे लोगों ने, अश्वेत लोगों ने लगातार संघर्ष किया, महिलाओं ने, पुरुषों ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, उनको प्रताड़ित किया गया और फिर वो टूटे नहीं, लगातार सामना किया और उन्होंने जीत प्राप्त की। जो जीत मिली, वो कह रहा है कि बहादुर लोग वो होते हैं जो बहादुर लोग वो हैं जो भय पर जीत प्राप्त करते हैं। और फिर लास्ट में, सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी से घृणा करने के लिए नहीं हुआ है, चाहे वो धर्म के आधार पर है, चाहे फिर जाति के आधार पर या बैकग्राउंड के आधार पे है, स्किन के आधार पे, किसी को किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य के अंदर जो भलाई की चमक है वो कभी भी छुप नहीं सकती। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब मेरा टफ टाइम चल रहा था, जब मुझे जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वहाँ पर एक गार्ड था, उसकी नज़रों में मैंने ग्लिमर देखा, ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक देखी। और सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा कि मानवता की चमक को खत्म नहीं किया
किया जा सकता, उसे थोड़ी देर के लिए छुपा के रख सकते हैं। लास्ट लाइन देख सकते हैं आप इसकी कि मैंस गुडनेस, मनुष्य की भलाई, इज अ फ्लेम, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जरूर जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो यहां से अब इन लाइफ, यहां से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां कक्षा 10 का पूरा सिलेबस, फर्स्ट फ्लाइट बुक, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक और इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के 2 दायित्व होते हैं। ट्विन मीन्स 2, और वो दो दायित्व कौन से हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति एक दायित्व होता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति दायित्व होता है। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। तो कह रहा है मनुष्य के 2 दायित्व होते हैं जीवन में। एक दायित्व अपने परिवार, पत्नी, माता पिता और बच्चों के प्रति होता है, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक और कर्तव्य होता है, एक और दायित्व होता है अपने लोगों के प्रति। अपने लोगों के प्रति मतलब हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति दायित्व होता है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति दायित्व होता है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के 2 दायित्व हैं, एक तो उसका परिवार के प्रति और दूसरा देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल मीन्स सभ्य और ह्यूमन मीन्स दयालु, एक सभ्य और दयालु समाज, सभ्य और दयालु समाज में ईच मैन इज एबल, हर व्यक्ति समर्थ है, टू फुलफिल, पूरा करने में। करें ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। कह रहे हैं एक सभ्य और दयालु समाज में प्रत्येक व्यक्ति समर्थ है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपनी खुद की, इंक्लिनेशन होता है टेंडेंसी, अपनी खुद की प्रवृत्तियों के अनुसार, अपने खुद के व्यवहार के अनुसार, एंड एबिलिटीज, अपनी खुद की योग्यताओं के अनुसार। तो एक सभ्य समाज में इन दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यक्ति समर्थ होता है, योग्य होता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए, जो जन्म से ही एक अश्वेत समाज में मैंने जन्म लिया, तो अश्वेत समाज के व्यक्ति के लिए असंभव था। एंड कलर वही, जिस रंग में मैंने जन्म लिया और जिस ट्राइब, जिस जनजाति में मैंने जन्म लिया, उस जनजाति में और अश्वेत रंग वाले समाज में मैंने जन्म लिया, तो असंभव था टू फुलफिल, पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों दायित्वों को पूरा करना बड़ा कठिन था अश्वेत व्यक्ति के रूप में साउथ अफ्रीका जैसे देश में। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, दक्षिणी अफ्रीका में a man of color, जो अश्वेत व्यक्ति होता है, कलर से मतलब यहाँ अश्वेत व्यक्ति से है, black people. A man of color, एक अश्वेत व्यक्ति who attempted, जो कोशिश करता था to live as a human being, एक मानव के रूप में रहने की, was punished, उसको सजा दी जाती थी, and isolated, और उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था समाज से। तो कह रहा है साउथ अफ्रीका में ऐसी स्थिति थी हमारे साथ कि जो भी अश्वेत व्यक्ति attempted, कोशिश करता टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, मनुष्य के रूप में रहने की, वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती, एंड आइसोलेटेड, और उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. In South Africa, दक्षिणी अफ्रीका में, a man who tried, एक व्यक्ति जो कोशिश करता था to fulfill his duty, अपने कर्तव्य को पूरा करने की, to his people, अपने लोगों के प्रति, was inevitably ripped, वो निसंदेह
निश्चित रूप से, इनएविटेबली मीन्स निश्चित रूप से, रिप्ड अलग कर दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, और अपने घर से अलग कर दिया जाता था। तो जो भी व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करता साउथ अफ्रीका में, उसे निश्चित रूप से अपने परिवार से अलग कर दिया जाता, अपने घर से अलग कर दिया जाता, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसे बाध्य कर दिया जाता टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अलग, एक बहिष्कृत जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, अंधेरे में उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता। ट्वाइलाइट से मतलब यह अंधेरे से है, और एग्जिस्टेंस मीन्स जीवन, अपने जीवन को अंधेरे में जीने के लिए ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, विद्रोह और गुप्त रूप से, विद्रोही रूप से और गुप्त रूप से अपना जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता। तो कह रहे साउथ अफ्रीका में यह स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने की कोशिश करता तो उसे घर और परिवार से दूर कर दिया जाता और उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I did not in the beginning choose, शुरुआत में मैंने नहीं चुना था, to place my people above my family, मैंने मेरे समाज के लोगों को मेरे परिवार से ऊपर नहीं माना था शुरुआत में। तो कह रहा अब माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर नहीं माना मैंने शुरुआत में। जो समाज के लोग थे, अश्वेत लोग जो थे, उनको मैंने अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे समाज की लोगों की सेवा की शुरुआत करते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया था फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे दायित्वों को पूरा करते हुए, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, फादर के रूप में, एंड हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में। तो कह रहा है कि शुरुआत में तो मैंने अपने परिवार को ही समाज से ऊपर रखा था, परिवार के दायित्वों को मैंने पूरा किया शुरू में। बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन जब मैंने प्रयास किया मेरे समाज के लोगों की सेवा करने का, तो फिर मैं अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सका था। तो उन दायित्वों की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं देश के प्रति और परिवार के प्रति। तो कह रहा है शुरुआत में मैंने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा किया, तो मैं समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सका, और जब मैं समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करने का प्रयास किया, तो मैं बेटे के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में अपने परिवार के दायित्वों को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि मैंने अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ था भूख के साथ में, टू बी फ्री, स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म नहीं हुआ था स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख के साथ, कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरा जन्म बिल्कुल स्वतंत्र हुआ, जब मेरा जन्म हुआ मैं स्वतंत्र था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, उस टाइम जितनी भी चीजों को मैं जान सकता था, मुझे लगता था मैं हर तरीके से स्वतंत्र हूं जब मेरा जन्म हुआ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ लगाने के लिए मैं स्वतंत्र था। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास, मेरी माँ के घर के पास जो खेत थे, वहां दौड़ने में मैं स्वतंत्र था, कोई नहीं रोकता था मुझे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, और मैं स्वतंत्र था उस क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी में तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास होकर ही बहती थी, उस गांव के पास होकर बहने वाली नदी में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था, किसी ने नहीं रोका मुझे। तो कह रहे शुरुआत में मुझे लगा मैं तो स्वतंत्र हूं। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, फ्री, मैं स्वतंत्र था। टू रोस्ट मिलीज, मिलीज होता है मक्का, मक्का के जो भुट्टे खाते हैं अपन, भुट्टे जो सेकते हैं। तो कह रहा है फ्री टू रोस्ट मिलीज, मैं मक्का के भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और मैं सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो धीमे धीमे चलने वाले बैल होते हैं, उन धीमे धीमे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। तो कह रहा है जब मेरा जन्म हुआ मुझे लगा मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, कहीं भी मैं स्वतंत्र आ जा रहा हूं, कहीं तैर सकता हूं, कैसे ही रह सकता हूं।
As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. As long as, जब तक, I obeyed my father, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, and abided by the customs of my tribe, और जब तक मैंने मेरी जनजाति की customs, परंपराओं का abided by, पालन किया। तो कह रहा है जब तक मैंने मेरी पिता की आज्ञा को माना और जब तक मैंने मेरी जनजाति की परंपराओं और रीति रिवाजों को माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशान नहीं किया गया था बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ना तो मनुष्य के बनाए हुए नियमों ने मुझे परेशान किया और ना ही भगवान के बनाए हुए नियमों ने मुझे परेशान किया। तो कह रहा है जब तक मैंने पिता की आज्ञा मानी, समाज के परंपरा और रीति रिवाजों को पालन किया, तो मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं हुई थी। इट वॉज ओनली वैन, परेशानी तब शुरू हुई, वैन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे ये पता लगने लग गया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरी जो बचपन की स्वतंत्रता थी वो तो इल्यूजन था। इल्यूजन इज भ्रम, कि मेरा भ्रम था कि मैं स्वतंत्र हूं, जबकि वास्तविकता कुछ अलग ही थी। वैन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, that I began to hunger for it. When I discovered as a young man, एक युवा व्यक्ति के रूप में, when I discovered, जब मुझे पता लगा, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी स्वतंत्रता को तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया था, that I began to hunger for it, तो मुझे भूख हुई स्वतंत्रता प्राप्त करने की, मेरी इच्छा हुई स्वतंत्रता प्राप्त करने की। तो जब मुझे युवा व्यक्ति के रूप में लगा कि मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया गया, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने की मेरी भूख जागी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में मेरी स्वतंत्रता की भूख थी। किस चीज की? आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, स्वतंत्रता के रूप में, विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरी स्वयं की स्वतंत्रता चाहता था मैं विद्यार्थी के रूप में। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, और वो भी कैसी? ट्रांजिटरी, क्षणिक, थोड़ी देर की स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मुझे बाहर रहने दिया जाए, जो कि विद्यार्थी जीवन में चाहते हैं कि घर से बाहर रहे हम थोड़ा अंधेरे में, और माता पिता टोकते हैं। तो कह रहा है कि विद्यार्थी के रूप में मैं मेरी अपनी स्वतंत्रता चाहता था, और वो भी कैसी? ट्रांजिटरी मीन्स अस्थायी स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मुझे बाहर ठहरने दिया जाए। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे पढ़ने दिया जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मुझे अच्छा लगे मुझे जाने दिया जाए। तो विद्यार्थी के रूप में मैं इस प्रकार की स्वतंत्रताएं चाहता था कि मुझे रात में बाहर ठहरने दिया जाए, जहां मैं जाऊं जाने दिया जाए, जो कुछ मैं पढ़ना चाहूं पढ़ने दिया जाए विद्यार्थी के रूप में। तो विद्यार्थी के रूप में मुझे स्वतंत्रता का कोई ज्यादा आभास नहीं था, मैं सिर्फ अपनी स्वयं की स्वतंत्रता चाहता था विद्यार्थी के रूप में। बाद में युवा अवस्था में उसको अपना पता लगा कि मेरा समाज ही पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जहां मैं जाऊं वहां की मुझे स्वतंत्रता मिल जाए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई यर्न, मेरी इच्छा हुई, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कि मूलभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की मेरी इच्छा हुई। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी शक्ति और ताकत को प्राप्त करने की, स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा हुई। ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा हुई मेरी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की इच्छा हुई। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने की इच्छा हुई। द फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा हुई, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो कि बाधा ना बने। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स बाधा बनना, जो कि बाधा ना बने। इन अ लॉफुल लाइफ,
एक वैधानिक जीवन में, एक कानून से भरे समाज में मुझे इतनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई कि मेरी स्वतंत्रता किसी के लिए अड़चन ना बने, ऑब्स्ट्रक्ट। तो जब मैं जवान हुआ तो मुझे हर प्रकार की स्वतंत्रता की इच्छा हुई, इतनी सीमा तक स्वतंत्रता की इच्छा प्राप्त हुई कि मेरी जो स्वतंत्रता है किसी के लिए ऑब्स्ट्रक्ट, किसी के लिए अड़चन ना बने। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीमे धीमे फिर मैंने देखा, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो परतंत्र था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे, वो भी परतंत्र थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर दिया गया था, मेरी ही स्वतंत्रता को काट नहीं दिया गया था। कर्टेल्ड मीन्स लिमिट, सीमित कर देना, नियंत्रित कर देना, कि एकमात्र मेरी ही स्वतंत्रता को सीमित और नियंत्रित नहीं कर दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था साउथ अफ्रीका में जो लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था ऐसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था। मीन्स अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था साउथ अफ्रीका में। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जब मैंने देखा कि हर अश्वेत व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, छीन लिया गया है, उसी टाइम आई ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन कर लिया गया था, मैं जुड़ गया था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, फिर जो स्वतंत्रता की मेरी भूख थी वो और ज्यादा बढ़ गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि पहले तो मैं खुद की स्वतंत्रता चाहता था, कह रहा है कि देखिए सेकंड लास्ट में, एंड दैट इज, और तभी व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, कि मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख से बिकेम द ग्रेटर हंगर, और ज्यादा भूख जाग गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तभी मैं ये तय कर लिया कि मुझे मेरे देश के लोगों को स्वतंत्र कराना है। मुझे तो मेरी स्वतंत्रता की बजाय मुझे अपने देश के लोगों को, मुझे अपने समाज के लोगों को स्वतंत्र कराना है। तो ये आप नेल्सन मंडेला देख सकते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति। और अब यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश ही होने पे, ये लास्ट पैराग्राफ है। इट वॉज दिस डिजायर, और यही इच्छा थी, अब मेरी केवल यही इच्छा थी। कौन सी? कि मुझे मेरी स्वतंत्रता की तुलना में लोगों की स्वतंत्रता अब ज्यादा अच्छी थी, कि मुझे उन्हें स्वतंत्र कराना था किसी भी तरह से। मैं तो स्वतंत्र अपने आप हो जाऊंगा यदि मेरा समाज स्वतंत्र हो जाता है, उसके कहने का अर्थ यह है। इट वॉज दिस डिजायर, यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को एनिमेटेड, मेरे जीवन में जोश भर दिया। एनिमेटेड, मेरा जीवन सजीव हो गया, मेरा जीवन उत्साहित हो गया। किससे? इस डिजायर से, इस इच्छा से। और वो इच्छा कौन सी थी? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता। टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वो अपने जीवन को पूरे सम्मान से जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान से जिए। पूरे सम्मान और आत्मसम्मान, उनको सम्मान दिलाना, उनको आत्मसम्मान दिलाने और उनको स्वतंत्रता दिलाने की इच्छा ने मेरे जीवन को क्या कर दिया? एनिमेटेड, सजीव कर दिया, उत्साहित कर दिया मेरे जीवन को। मेरे जीवन में जोश भर गया जब मैंने सोचा कि मुझे इनको सम्मान दिलाना है, इनको स्वतंत्रता दिलानी है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी चीज ने ट्रांसफॉर्म, बदल दिया। जब मैंने ये विचार अपने मन में लाया कि मुझे अपने लोगों को स्वतंत्र कराना है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इसी चीज ने बदल दिया अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक कायर युवा लड़के, युवा मनुष्य को, फ्राइटेंड मीन्स डरपोक, एक डरपोक और युवा, एक डरपोक कायर युवा को इनटू अ बोल्ड वन, और बहादुर बना दिया इसी विचार ने कि मुझे मेरे समाज के लोगों को स्वतंत्र कराना है। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी विचार ने लॉ अवॉइडिंग, कानून को मानने वाले,
कानून का पालन करने वाले अटर्नी, कानून के पुजारी को, खुद के लिए कह रहा है कि मैं कानून का पुजारी था, कानून को मानने वाला था, लेकिन मुझे बना दिया टू बिकम अ क्रिमिनल। इसी विचारधारा ने, मेरे इसी विचार ने मुझे अपराधी बना दिया। मैं कानून को मानने वाला पुजारी था, लेकिन जब मैंने ये तय किया कि मुझे मेरे समाज के लोगों को स्वतंत्र कराना है तो मैं अपराधी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और इसी विचार ने बदल दिया अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसे पति को जो अपने परिवार को प्रेम करता था, इनटू अ मैन, एक ऐसे मनुष्य के रूप में बदल दिया विदाउट अ होम। अब वो बिना घर का हो गया था, अब परिवार में जाता ही नहीं था, क्योंकि वो अब लगातार संघर्ष करने लगा स्वतंत्रता पाने के लिए। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इसी विचार ने बाध्य किया जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को रहने के लिए अ मॉन्क, एक साधु के जैसे, कि अब मैं परिवार से दूर रहने लगा, जेलों में यातनाएं, प्रताड़ित होने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं कोई बहुत गुणी नहीं हूं, वर्चुअस मीन्स गुणी, मैं कोई बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं हूं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ना ही मैं आत्म बलिदानी हूं, देन द नेक्स्ट मैन, जो दूसरे व्यक्ति हैं हमारे देश के, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनसे ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं मैं। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free। जब मुझे पता लगा कि मेरे समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो I could not even enjoy, तो मैं आनंद नहीं ले सका, the poor and limited freedoms I was allowed, जितनी भी स्वतंत्रता मुझे दी जा रही थी, सीमित स्वतंत्रता, उस सीमित स्वतंत्रता का भी मैं आनंद नहीं ले सका था। कब? जब मुझे पता लगा कि मेरे समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, कि जो स्वतंत्रता है उसे बांटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि एक समाज तो पूरी स्वतंत्रता का मजा ले और एक समाज की स्वतंत्रता कम कर दी जाए। तो फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। द चेन्स ऑन एनी मैन ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। यदि मेरे समाज के किसी भी एक व्यक्ति को चेन्स, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो बर द चेन्स, वो जंजीरें थी, ऑन ऑल ऑफ देम, समाज के सभी लोगों पर थी। यदि एक अश्वेत व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो मान के चलिए पूरे अश्वेत जो समाज है उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो जंजीरें मेरे अश्वेत लोगों के समाज के ऊपर थी, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि एक भी व्यक्ति को यदि स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो मान के चलिए हर कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे समाज के सभी लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बट द चेन्स ऑन मी, तो वो जंजीरें मेरे ऊपर भी हैं। तो कह रहा है यदि एक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो मान लीजिए सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो मेरी स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो दमन करने वाले अत्याचारी हैं उनको भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, और जिनके ऊपर दमन किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनको भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो कह रहा है कि पहले जो श्वेत व्यक्ति थे वो ऑपरेशर थे, वो अत्याचार करने वाले थे, और हम ब्लैक जो व्यक्ति थे उन पर अत्याचार किया जाता था। तो कह रहा है दोनों लोगों को समान प्रकार की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो कैदी है, नफरत का कैदी है, नफरत कूट कूट के भरी हुई है ऐसे व्यक्ति में। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो बंद है पक्षपात की सलाखों के पीछे, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण विचारधारा की सलाखों के पीछे बंद है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है तो वो नफरत की कैद में बंद है, और वो सलाखों के पीछे बंद है, पक्षपात की सलाखों के पीछे, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं खुद भी
वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूं तो मैं खुद भी वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं परतंत्र हूं जिस तरह से व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, उसी प्रकार से मैं भी फिर परतंत्र हूं। तो कह रहा है यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूं तो फिर मैं स्वयं भी स्वतंत्र नहीं हूं, बिल्कुल उसी तरीके से हूं जैसे कोई मेरी स्वतंत्रता को छीन ले। द ऑप्रेस्ड, दमन करने वाले, एंड द ऑप्रेसर, और अत्याचार को सहन करने वाले, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, उनको अपनी रॉब्ड ऑफ मीन्स डिप्राइव्ड, उनको वंचित कर दिया जाता है मानवता से। तो जो दमन करने वाले हैं उनको भी मानवता से वंचित कर दिया जाता है ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान कर करके, और जो दमन सहन करने वाले हैं उनको भी मानवता से वंचित कर दिया जाता है उनकी स्वतंत्रता को सीमित करके। इसीलिए उसने कहा है कि जो फ्रीडम है वो इनडिविजिबल है, वो बांटी नहीं जा सकती कि एक व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता, एक समाज को ज़्यादा स्वतंत्रता और एक समाज को कम स्वतंत्रता, सभी को बराबर की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये हमारा लेसन हो गया नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वास्तव में ही लॉन्ग लेसन है, काफ़ी लंबा पार्ट है, 3 वीडियोज़ हमने तैयार करी हैं इसकी। उम्मीद करता हूँ तीनों वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी, और मैंने बताया आपको कि पार्ट 1 और 2 की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और 2 का, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, यहीं से लिंक लेकर इसी वीडियो में से। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका यदि पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।